हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। तो आंसर की हल कराने की श्रृंखला में अभी इससे पहले का जो वीडियो था वो 19 मार्च 2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका कंप्यूटर का भाग आपको सॉल्व कराया था। और अब हिंदी का जो भाग है उसका वो आपके लिए सॉल्व करा रहा हूँ मैं। और इससे आपको मदद मिलेगी कि हिंदी का जो लेवल है वो आपको पता लगेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है, कलंकारोपण का अर्थ क्या होता है? अगर इसी भाग को संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। कलंक आरोपण, कलंक मतलब किसी के ऊपर कलंक रोपण करना। तो इसका पौधारोपण से तो कोई मतलब नहीं है, दोस्त बनाना कोई नहीं, वृक्षारोपण पौधारोपण एक ही बात है, ठीक है। तो दोष मरना, कलंकारोपण का हिंदी अर्थ होता है दोष मरना, ठीक है। तो इस प्रश्न का चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो इस प्रकार की भी हिंदी आती है कई बार। ये 2019 हाँ सॉरी 2021 के पेपर में ही पहली बार हुआ था कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी से। अन्यथा सामान्य हिंदी पूछी जाती थी। कर चले हम फिदा, जाने तन साथियों, काव्य पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? आपने गाना सुना होगा, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इसके जो लेखक हैं वह हैं कैफी आजमी। कौन है? कैफी आजमी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से विदेशज शब्द कौन सा है? विदेशज शब्द वो शब्द होते हैं जो विदेश से लिए जाते हैं। तो औरत जो है वो विदेशज शब्द है, ठीक है। बाकी सभी हमारे देश के ही शब्द हैं। कनक कनकते सौगुने, चौथा प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधखाय काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? जब आप इतना प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। कनक कनकते सौगुने, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है या मक अलंकार है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि इसके रचयिता कौन है, तो बिहारी जी इसके रचयिता हैं, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के किस प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगर आप हाई स्कूल में अच्छे से हिंदी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, पंक्ति किस कवि की है? तो ये कबीर की है, ठीक है। पहली बार काव्य से पूछा गया था, अन्यथा हमारे यूपीपीसीएल में हमेशा सामान्य हिंदी ही पूछी जाती थी, इसीलिए इसमें इस पेपर में बच्चों का हिंदी में कम स्कोर रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। मतलब अशुद्ध वाक्य इसमें चुनना है। श्रीमद् भागवत की कथा 15 दिन में समाप्त हुई, ये तो सही है, इन्होंने अशुद्ध पूछा है यहाँ पर। यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका सही हो जाएगा, ये अशुद्ध है। यूनान आर्थिक संकट से घिरा हुआ है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। पृथ्वी का कोई भी देश कंप्यूटर क्रांति के अभाव से अछूता नहीं रहा। 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अगला है, नीचे दी गई कहानियों में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की है? प्रेमचंद की कई सारी कहानियाँ और काफ़ी पसंदीदा कहानी, काफ़ी अच्छी कहानी वो लिखते हैं। तो उन्हीं की एक कहानी है बड़े भाई साहब। कौन सी कहानी है? बड़े भाई साहब। इसके अलावा गोदान, गबन, ये सब प्रेमचंद की कहानी है। और इन चारों कहानियों में बड़े भाई साहब जो कहानी है वो प्रेमचंद जी की कहानी है। जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अब आज इसमें मांसाहारी ढूंढेंगे, परंतु मांसाहारी है नहीं। मांसाहारी का ही पर्यायवाची शब्द होता है सामिस। क्या होता है? सामिस, ठीक है। जबकि इन भाई साहब ने, जिनकी आंसर शीट है, उन्होंने पहला चुन लिया था, इसलिए उनका ये क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के आलोचक हैं, ये कथन क्या है? हाँ, तो ये कथन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने हिंदी की कई जगह आलोचना की है, इसलिए उनको हिंदी का आलोचक भी कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली गंध का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? तो 19वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। भाववाचक संज्ञा मतलब आपके भाव बताना। देखो, भारतवर्ष, रेगिस्तान, हिमालय, इनमें किसी में भाव नहीं है। भारतवर्ष एक देश का नाम है,
रेगिस्तान एक जगह का नाम है, हिमालय भी एक जगह का नाम है, जबकि एकता एक भाव होती है। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जब कोई शब्द बार बार आता है और उसका अलग अलग अर्थ होता है तो वहां पर श्लेष अलंकार पाया जाता है। कौन सा अलंकार पाया जाता है? श्लेष। मतलब एक ही शब्द बार बार आके आपके जीवन में कलेश उत्पन्न कर दे तो वहां श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। चर्चित कहानी आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद चर्चित कहानी आकाशदीप के लेखक हैं। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न। प्रेमचंद हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं, ये कथन क्या है? तो ये असत्य कथन है। ठीक है, ये काव्य थोड़े लिखते थे जो कवि होंगे, ये तो गद्य की कहानियां लिखते थे, गोदान, गबन, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, इसीलिए प्रेमचंद हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि नहीं है। हम्म चलिए, आज थोड़ा समय कम था इसलिए कम समय की वीडियो बना पाया। प्रयास है कि लगातार आपको वीडियो देता रहूं। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और कई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।